जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 48वां पार्ट 48। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सीता मैया श्री राम भगवान को मना रही हैं कि वे भी उन्हें वन में साथ लेकर चले, और आखिरकार सीता मैया ने श्री राम भगवान को राजी कर ही लिया। और अब लक्ष्मण भगवान जिद पर अड़े हैं। वे भी विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भी वन में साथ लेकर चलें। तब चलते हैं कथा की ओर आगे। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुंदर श्री राम भगवान जी वचन बोले। तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न वे भी घर पर नहीं हैं। महाराज अर्थात राजा दशरथ भी वृद्ध हो चुके हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा, क्योंकि राजा दशरथ उनके वन जाने का दुख मना रहे हैं। वे काफ़ी दुखी हैं। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं, अर्थात नहीं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें। मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और संबंध है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी भला त्यागने के योग्य है, अर्थात नहीं। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर अपने स्नेह के कारण डरे हुए जानकर अपने हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ, अर्थात श्री राम भगवान लक्ष्मण भगवान को भी साथ में ले जाने के लिए राजी हो गए हैं
और उन्होंने हाँ भर दी है और कह दिया है कि भैया अब आप जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। मतलब कि लक्ष्मण भगवान को ये साथ ले जाने के लिए जो राम भगवान राजी हुए हैं, उस पर लक्ष्मण भगवान ने इतना बड़ा लाभ महसूस किया है। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। देखिए कथा में श्री लक्ष्मण भगवान कितने खुश हुए हैं। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया और उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद करने वाला और श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई और सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये सनेवश काम जरूर बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सहकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या ना कहेंगी, ऐसे सोच रहे हैं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, यानी कि जैसे कह देते हैं ना कि सिर पीटने लगा, इस तरह से, और कहा कि पापिनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया है, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, कि जहाँ पर श्री राम भगवान हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए, प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के सभी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और प्रेम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश शौपन में भी मत होना। सब प्रकार के
विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, वही करना, तुम्हें वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम यही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।